हाँ तो जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए जो बैच है क्लास 12 का, वो रंगीन जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है वो मैट्रिक्स पढ़ा है। कल मैंने क्लास ली थी आप लोगों की। तो कल जिस बच्चे ने जो क्लास 12 के अंदर जो तैयारी कर रहा है और जिसने अभी वो क्लास नहीं देखी है, जाकर के उस क्लास को पहले देखना और उसको लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। आज हमारा जो है डे 2 है। फर्दर आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, और आज आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चल रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपको एक शॉर्ट समरी देना चाहता हूँ, क्योंकि कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं आज कल की क्लास के अंदर। सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, ये हमने कर लिया। दूसरा पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगला जो पढ़ेंगे एक होता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये जो दो मैट्रिक्स के जो टाइप थे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूं आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। फिर आपको एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain number of rows बराबर नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी भाई जाकर के देखना, हमने पढ़ाया है। जैसे कि ये मैट्रिक्स मैंने ले ली आपको 1 2 3 4, ये आपकी कोई ए मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कैसे बता सकते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो हमारी सर रो होती है, तो ये होगी हमारी R1 रो 1, ये होती है रो 2। जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है वो होती है हमारी कॉलम, ये हो गया कॉलम 1, ये कॉलम। अब ये कह रहा है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसने कहा है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, क्या इसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं है, बराबर है सर। सर इसके अंदर रो कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 और 2। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर। और भी फर्दर आगे एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, ठीक है जी। आगे एक एग्जांपल के साथ और देखते हैं, इसको नोट कर लेना जिसने भी, ठीक है, ऐसे स्क्रीन शॉट ले लेना। चलता है।
आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, वन जीरो जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्या सर ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? जो आपने आगे इस एग्जाम्पल लिखा है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है क्या? हाँ जी सर, एक बार चेक करते हैं। जो आपने कंसेप्ट बताया उसके बेस पे हम काम करते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमें देखना है कि सर रो इनटू कॉलम। जब भी तो हम बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर इतने का है, तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, रो देखनी है। तो रो मैंने आपको बताया था जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वन टू, रो इसके अंदर कितनी है, थ्री, इनटू कॉलम कितने हैं, सॉरी कॉलम कितने हैं, जो वर्टिकल लाइंस होंगे, वन टू थ्री, ये भी थ्री। तो सर आपने बताया था कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या इस जो मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है, क्या इस एग्जांपल के अंदर क्या सर रो और कॉलम बराबर नहीं है? सर बिल्कुल है सर, आप बिल्कुल है भाई। इसके अंदर भी रो है तीन, इसके अंदर भी कॉलम तीन सर। तो जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर। ऑप्शन में पूछ लेगा आपके एचबीएससी बोर्ड के अंदर, अभी तक तो पूछा नहीं है बट पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं अगला। एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप सभी को। जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कंसेप्ट बोर्ड यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस क्लास से अगर बाहर क्वेश्चन पूछ लेना, और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन मैं लाइव कराऊंगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा विद लाइव। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको देखना। ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, 2 5 19 -7 35 -2 5/2। इसके अंदर टाइप दे रहा है, बारी से पूछ रहा है, √3 1 -5 और 7 ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या सारी ये मैट्रिक्स है नहीं है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो प्रीवियस क्लास के अंदर जिस बच्चों ने नहीं देखे उसको तो भाई कठिनाई होगी। अब वो मैंने बताया था, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाए, फर्दर वो 2/2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है। वो तो सर हम जब चेक करेंगे इसका ऑर्डर देख कर बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगलटन मैट्रिक्स है। अब हमें फर्दर सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, पहला को जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, तो इसका हमें आंसर देना है। बताओ क्या हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का, जो आपके सामने मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि सर आपने बताया था कि ऑर्डर जो होता है वो होता है रो इनटू कॉलम।
रो इंटू कॉलम। तो सर इसके अंदर रो कितनी है, रो हम कैसे बता सकते हैं, रो बता सकते हैं जो सर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, R1, R2 और R3। और सर वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3 4। सर इसमें C1 C2 C3 C4। सर इसके अंदर रो तो होगी हमारी 1 2 3, तो रो यहां लिखेंगे आप 3, और कॉलम कितने 1 2 3 4। तो आपका जो ऑर्डर जो बन गया वो बन गया 3/4। बताए, समझ में आया। ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर पूछा गया था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा। ठीक है, आगे पूछ रहा क्या है, आगे आगे क्या पूछ रहा था इसमें, अगला पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा है, सी फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा टाइप है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। एक बात बताओ, मैंने अभी ये कंसेप्ट बताया नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ये अभी आपको बताया नहीं है, बताऊंगा आगे कंसेप्ट है। बट आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। आपने बता दिया कि सर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहने वाला है 3/4 का रहने वाला है। अब ये पूछ रहा है इसके अंदर एलिमेंट कितने हो सकते हैं। जब आप इसकी और इसकी जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना बन रहा है, 3 4 जा 12। तो इसके अंदर सर कितने एलिमेंट रहने वाले, 12, 12 एलिमेंट। ये आपका आंसर हो गया जी। कोई डाउट हो, ऐसी कोई दिक्कत बता देना कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर। जो मैंने आपको प्रीवियस, जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी भाई उनको तो दिक्कत होगी। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ये कंसेप्ट बताया है। अब ये पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ये कंसेप्ट पिछली क्लास के अंदर बताया। जिस बच्चे ने, बार बार बोला, जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है भाई जा करके देख ले, और जिस बच्चे ने मेरी क्लास डेली लगाई, कंसिस्टेंट थोड़ी बहुत मेहनत करी, तो बच्चा मैं लिख के ले रहा हूँ 100% पास होगा मैथ के अंदर 12वीं के अंदर। ठीक है जी। राइट द एलिमेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसी मैट्रिक्स के अंदर, जो आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रही है इसी के अंदर बताना A13 एलिमेंट क्या है, A21 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, A24 एलिमेंट और A23 एलिमेंट। अब इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं इसको। ठीक है, का आंसर, का आंसर। अब इसने पूछा है, सबसे पहले पूछा A13, तो आपको जाना है A13। ये मेरा हो गया A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये पूछ रहा है A13, A11 A12 A13, तो A13 एलिमेंट कौन सा है, 19। फर्स्ट का हो गया 19। सेकंड पूछ रहा है A21। अब जाना आपको इस लाइन के अंदर दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट A21 हो गया, तो A21 कितना है 25।
और भी एग्जांपल दूंगा, ये समझ में ना आए अलग से, ठीक है। A33 और अगला A24 और A23। अब ये कह रहा है A33 एलिमेंट कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल जो लिखते हैं उसको लिखा जाता है ए आई जे से। अब ए आई जे से मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 A12, जो भी मैट्रिक्स डिपेंड करती है 3x3 की किसके, ठीक है। जो आई और जे होते हैं ना, ये होता है हमारा रो और ये होता है हमारा कॉलम, यही है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, कभी आप डर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरी होगी रो और ये हो गया मेरा कॉलम। ये कह रहा है हड तो जाना है रो के अंदर, तीसरी रो आप बता सकते हो, तीसरी रो सर ये है, और तीसरा ही जाना है कॉलम के अंदर, तीसरा कॉलम ये है। तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट है सर, -5। फिर आपको जाना है A24, मतलब दूसरी रो के अंदर जाना है और फोर्थ कॉलम के अंदर जाना है, तो हो गया सर मेरा 12। फिर आपको जाना है A23 कितना हो जाएगा 5/। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, एक बार देख ले। और आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फर्दर आगे क्वेश्चन कर दे, ऐसे ही करा दूंगा, डोंट वरी यार। ठीक है जी, बताते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वैसे आप सभी भाइयों का बहनों का प्यार चाहिए भाई, और कुछ नहीं है। और भी आपको सरप्राइज मिलेगा यार देखने को, बस आप बने रहे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब कराओ जल्दी से जल्दी, 1 के सब्सक्राइब करा दो, हैं, ये तो करा ही दोगे। हाँ जी। फर्दर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। आप ये मत कह देना कि सर फोन में से देख रहे हैं, ठीक है भाई, इसमें से क्वेश्चन देख रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। बुक लेके नहीं आया, मैं भूल गया घर। सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, बातें कम पढ़ाई ज्यादा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट what are the possible order if can have what if it has 13 एलिमेंट। आपको समझ में नहीं आई होगी लैंग्वेज, आपको मैं बताऊंगा क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो कुछ भी हो सकती है। इसने नहीं बताया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसने तो सर कहीं पर बात ही नहीं करी। इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 24 एलिमेंट, इतने इसने बताया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट है। ये तो इसने बता दी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 24। अब ये बात कर रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जब हमारे पास 13 एलिमेंट हो। ये आप इस क्वेश्चन में पूछा है, कैसे करना देखना एक बार। इसने कह दिया कि आई टोटली जो एलिमेंट है हमारे पास कितने हैं, टोटल एलिमेंट तो सर हमारे पास 24 है, एलिमेंट तो इसने बता दिए। अब ये कह रहा है कि 13 एलिमेंट हो तो हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं। सबसे पहले तो 24 एलिमेंट का ऑर्डर बनाना है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
बेसिक से कराऊंगा, डोंट वरी। रो इनटू कॉलम। अब आप इसी एलिमेंट के, जो हमारे पास 24 जो एलिमेंट है, इन्हीं 24 एलिमेंट का क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं सर? हो सकता है 1 इंटू 24, ये भी तो ऑर्डर बन सकता है। 24 इंटू 1 भी हो सकता है, 2 इंटू 12 भी हो सकता है। वो ऑर्डर पॉसिबल करने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 आए। ऐसा नहीं 1 इंटू सर 1 इंटू 24 माइनस करके प्लस करके, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, और क्या फर्दर हो सकता है, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, एंड 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 9 इंटू 6, 6 इंटू 9, और तो मेरे को देख नहीं रहा। तो सर इसके जो हमारे पास जो ये 24 जो एलिमेंट थे बच्चे, इसके अंदर कितने ऑर्डर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इसके अंदर तो 10 ऑर्डर बन गए। हमें पूछा क्या है, 13 एलिमेंट का, तो हम बता सकते हैं ना 13 एलिमेंट का ऑर्डर। 13 एलिमेंट का ऑर्डर कैसे दे सकते हो आप, जिसकी प्रोडक्ट तेरे के बराबर आए, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है सर। यहाँ पर 2 इंटू 8 कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट का ऑर्डर बन गया, 2। ऑप्शन में पूछ सकता है 4 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, तो आपको क्या आंसर देना है, 2 ऑर्डर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो फिर से एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, नहीं तो इसको फिर से समझा दूंगा, देख लो एक बार। ठीक है, चले जी आगे। 2 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 के, आई जोश, जोश तेज रहना चाहिए भाई। अगर मेहनत ना करोगे यार, ऐसे थोड़ी पास हो जाओगे, ये बताओ। है? आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी की तरह है। आपको करना है, मैं तो लिख रहा हूं, फिर आप पहले आपको करना है कॉपी पेन के अंदर। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट, कितने हैं, 18 एलिमेंट, what are the possible order, what are the possible order, what are the possible order, अरे भाई बराबर बंद हो जाता है। इफ आई कैन, इफ कैन हैव, सॉरी, इफ कैन हैव, what if has 5 element, इस क्वेश्चन को पहले आप समझे। जस्ट जो अब मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया है, सेकंड क्वेश्चन जस्ट उसी की तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले करो, आप करो, इतने में पानी पी लेता हूँ, करो। है ना, कोई ना। कर दिया जी, देखो ये कह रहा है कि मेरे सेड कर देंगे भाई। ये कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट,
हमारे पास कितने एलिमेंट है? 18। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारे पास 18 एलिमेंट हो? इफ कैन हैव व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट? यदि हमारे पास 18 एलिमेंट हो, कितने? 18। जब हमारे पास 18 एलिमेंट होंगे तो हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं? कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? और आगे क्या है कि इफ कैन हैव व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट? जब हमारे पास 5 एलिमेंट हो तो हम कैसे ऑर्डर बना सकते हैं? कितने ऑर्डर हो सकते हैं? जस्ट इन अ मिनट के अंदर करते हैं जी। तो पहले लिखते हैं टोटल एलिमेंट। टोटल कितने हैं सर? 18। इसका ऑर्डर कर देंगे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। और क्या हो सकता है? और तो नहीं पॉसिबल। कितना ऑर्डर है? 1 2 3 4 5 6। सर अगर हमारे पास 18 एलिमेंट हो तो हम 6 इसके ऑर्डर बना सकते हैं। इसके तो सर हमारे पास आगे 6 ऑर्डर। आपके पास ऑप्शन में पूछ लेगा, कोई विश्वास नहीं भाई, कहीं से भी एग्जामिनेशन एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी पूछ सकता है भाई। आगे हम आगे चलते हैं। जब हमारे पास 5 एलिमेंट हो, कितने हो? 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट हो तो हम कितना ऑर्डर बना सकते हैं सर? 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। और तो सर पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप कर सकते हो? 2 इंटू 3 माइनस 1? नहीं सर, ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं रो इंटू कॉलम से। तो हमें पूछा क्या है? 5 एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? 5 ऑर्डर का तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ये 2 तरीका है। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन गए? 2। ठीक है जी, देख लो। आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो 3 ही क्वेश्चन बहुत है। एक अगला नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर क्लास को आज इतना ही रखते हैं। डोंट वरी, हौले हौले करेंगे और बाद में आपको सॉरी, खांसी हो रही भाई। अगला नया कंसेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया। अगला टाइप आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बात करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स which contain जस्ट ये ना स्क्वायर जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उसका जस्ट उल्टा है। which contain number of rows, number of rows and number of column are not equal, are not equal. It is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे सर? हमें तो सर समझ में नहीं आया। रेक्टेंगुलर भाई राइटिंग तो ऐसी है, ठीक है, समझा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया क्या क्या लिखा है देखना एक बार। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स विच कंटेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जिसके अंदर ना तो रोज बराबर हो, जिसके अंदर रोज और कॉलम बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। एग्जांपल, जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स दे दी 1 2
3 4 5 6, ये आपके पास मैट्रिक्स है। क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स। आपको देखना है, वो आपको देखना ऑप्शन से, हमें ऑप्शन क्या दे के रखे। अगर रो स्क्वायर मैट्रिक्स देख रखेगा तो हमें स्क्वायर हमने चेक कर लेंगे कि सर ने बताया कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो तो हमारी हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या देखते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसके अंदर रोज कितनी है, सर इसके अंदर रो है भाई 2, और सर इसके अंदर कॉलम कितने हैं, सर कॉलम तो है इसके अंदर 3। ऑर्डर कितना बन गया इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर बन गया सर 2 into 3। ऑर्डर क्या बन गया 2 into 3। क्या रो और कॉलम बराबर है, नहीं सर बराबर ही नहीं है भाई। रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, क्या है बराबर है, नहीं है। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3 का। ये मैट्रिक्स जो होगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही इनफ है, एंड फिर फर्दर मिलते हैं नए अगली क्लासेस के अंदर। आई होप, आशा करूंगा कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, 2 टाइप आपको समझाए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, और आपको क्वेश्चन कराए हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के। आशा करूंगा कि आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आएगा या होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को उन बच्चों के पास भेजना जो फिलहाल क्लास 12th के अंदर है, जो फिलहाल अपने साइंस बैकग्राउंड से है या आर्ट बैकग्राउंड से, जो मैथ पढ़ना चाहता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं सीधा क्लासेस के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।